नमस्कार विद्यार्थियों, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। एग्रीकल्चर एस्पिरेंट्स लगातार मुझे मैसेज कर रहे हैं, आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, चिंताएं हो रही है। चिंता होना लाजमी है, परंतु मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ बच्चों का पहला प्रश्न ये था कि क्या एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र एग्ज़ाम होंगे। 4 फरवरी की जो तारीख निश्चित है, होंगे या नहीं होंगे। तो विद्यार्थियों, मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो बोर्ड ने तारीख बताई है उसको आप सही मानकर तैयारी करें तो ज़्यादा बेहतर है। हाथ पर हाथ धर के बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि एक बार और फाइनल कंफर्मेशन आएगा फिर मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। तो बेटा, किसी के लिए भी ये भर्ती परीक्षाएं ना रुकने वाली है, ना आपके लिए, ना मेरे लिए, ना किसी और के लिए। आपको यदि सिलेक्शन लेना है तो दिन रात एक करने पड़ेंगे, कंटिन्यूस एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि इसकी कट ऑफ 80% से तो ऊपर जाएगी ही जाएगी, ये मानकर चले। क्योंकि इसके अंदर बैठेंगे बहुत शानदार तरीके से तैयारी करने वाले बच्चे। सीटें हिसाब की है, इन सीटों की बढ़ने की संभावनाएं भी है, परंतु आप भविष्य की चिंताएं छोड़कर वर्तमान में जिए तो ज़्यादा बेहतर है। अब बच्चों का एक बड़ा सवाल है, राज्य के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। राज्य के मुख्यमंत्री बनने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान के अंदर काम करेगी तो उनको भी पता है कि आगे लोकसभा चुनाव होने हैं, यानी वोट मांगने के लिए जनता के बीच जाना पड़ेगा। तो वोट के लिए जब वो जाएंगे तो कुछ तो कह के जाएंगे कि हमने कांग्रेस सरकार के समय जो वैकेंसियां थी वो पूरी करवाई है। और वैसे भी सरकारों का काम नहीं है परीक्षाएं करवाना या नहीं करवाना। एक बात आप क्लियर जान लें, आपको लगता है, कई बच्चों को ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी कहते होंगे तब पेपर होते होंगे, ने वित्त मंत्री कहता होगा तब होता होगा, गृह मंत्री। अरे भाई, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। एक बार जब विज्ञप्ति आ गई है, उसको वित्तीय मंजूरी मिल चुकी है, अब वो पेपर कराने का काम संबंधित बोर्ड करता है जिसको ठेका दिया गया है। और आपकी कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2023 का जो ठेका है, बिल्कुल जी हाँ, ये वर्ड में काम ले रहा हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट जो दिया गया है वो आरएसएसबी को दिया गया है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। एक गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी है, वो आपका एग्जाम करवाएगी और एग्जाम सही समय पे होंगे, क्योंकि उन्होंने अभी जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम की तारीख और उनके कट ऑफ लिस्ट भी जारी कर दी है, 2-3 रिजल्ट भी उन्होंने दे दिए हैं। तो ये मानकर चलें वो अपने पूरे मूड में है, पूरे अपने रुतबे के अंदर काम कर रहा है। तो आपका सही समय पर एग्जाम होगा, और एग्जाम होगा तब कुछ सीरियस एस्पिरेंट के मैसेज आ रहे हैं। कुछ बच्चे तो अभी हमारे वीडियोस के नीचे कमेंट ही कर रहे हैं, सर एग्जाम होगा कि नहीं होगा। अरे भाई, कह रहे हैं होगा, कुछ बच्चे बोल रहे नहीं होगा। तो भैया, जिसकी तैयारी नहीं है उसको ये नहीं होगा वर्ड ज़्यादा अच्छा लगता है, और जिसकी तैयारी है वो बोलता है हो जाए तो बढ़िया है, पता तो चले हम कितने पानी में और कितने बाहर है। सरकारी नौकरी लेना चाहते हो तो सीरियस कंटिन्यूस एफर्ट्स के बिना तो लगने वाली वैसे भी नहीं है। तो आप कंटिन्यूस एफर्ट्स डालिए, और कंटिन्यूस एफर्ट्स को बढ़िया करने के लिए आपका एक जेन्युइन प्रश्न है कि क्या राजस्थान की नई ज्योग्राफी आएगी या नहीं आएगी। बच्चों, पहली बात तो ये है, मार्केट के अंदर एक बहुत भयंकर हवा पैदा की गई है, और वो हवा है कि नई ज्योग्राफी, नई ज्योग्राफी, नई ज्योग्राफी। राजस्थान का जो डेमोक्रेटिक ढांचा है और ज्योग्राफिकल ढांचा है उसमें कोई बदलाव नहीं हुए हैं, वो वहीं का वहीं है, जस का तस है। बस बदलाव हुए हैं तो केवल और केवल राज्यों की संख्या के अंदर बढ़ोतरी की गई है। अब मैं सत्य बात तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, राज्य के अंदर जितने जिले बने हैं उन जिलों की सीमा कहाँ कहाँ से लगती है उस एसडीएम को नहीं पता है। तो आप और हमें तो बहुत दूर की बात है। तो ये आप मानकर चलें कि बहुत ज़्यादा डिटेल या डेप्थ के अंदर अंदर जाकर प्रश्न नहीं आएगा। संभाग कितने बने, जिले कितने बने, नए कितने हो गए, पुराने कितने हो गए, इस तरह के सवाल मिल जाएंगे। पर यह सवाल कहीं पे भी नहीं आएगा कि दूदू जिले की सीमा कौन कौन से जिलों से लगती है और कितने ये ऐसा जिला है वगैरह वगैरह, इस तरह के प्रश्न नहीं आएंगे। सामान्य पृष्ठभूमि के प्रश्न आएंगे। और हमारी जो नई ज्योग्राफी की कक्षाएं हैं और शॉर्ट एंड स्वीट है, ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें पैदा करके एस्पिरेंट्स के मन में कुंठा का भाव जागृत करने का कार्य हम नहीं करते हैं। जो सत्य है, साँच को कभी आँच नहीं है। और सत्य बात जो है वो यही है कि नई ज्योग्राफी के प्रश्न अभी वर्तमान के अगले 1 वर्ष तक तो ज़्यादा देखने को आपको मिलेंगे नहीं। अभी की परीक्षाएं उनका साक्ष्य है, उनका प्रमाण है।
अभी जो जो भर्तियां हुई है, आरपीएससी, आरएसएसबी और अन्य बोर्ड्स ने जो भी करवाई है, नई ज्योग्राफी के प्रश्न ऊंट के मुंह में जीरे जितने से है, यानी न के बराबर प्रश्न देखने को मिले। और वैसे भी आपके तो ज्योग्राफी के 6 से 7 प्रश्न आएंगे। टोटल 25 प्रश्न आपके राजस्थान के जीके के अंदर है, और उसके अंदर भी राजस्थान की नदियां, राजस्थान का भौतिक विभाजन, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, कृषि, मिट्टियां, इनके ज्यादा प्रश्न रहते हैं। तो आप तो बिल्कुल ही चिंता नहीं करें। उसके बाद जब कला, संस्कृति और इतिहास के अंदर देखा जाए, इतिहास के अंदर ज्योग्राफी का इतना ज्यादा महत्व देखने को नहीं मिलता है। कला संस्कृति के जो क्षेत्र है, यदि क्षेत्र विशेष से पूछा जाएगा तो वहां पर यह जरूर टेस्टिंग नहीं की जाएगी कि आप बताओ ये जो जगह है वो कौन से जिले के अंदर है। थेवा कला राजसमंद पहले भी था, अब भी है और हमेशा यही रहेगा, कोई बदलाव वहां पर देखने को नहीं मिलेंगे। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको समझाने का ये प्रयास कर रहा हूं कि आपकी इस भर्ती परीक्षा के अंदर आप बहुत ज़्यादा पैनिक मत होइए कि बदल गया है, वो हो गया, मैं ये कोर्स खरीद लूँ, वो कोर्स खरीद लूँ, मैं ये नोट्स ले आऊँ, उसके नोट्स लाऊं। अरे भैया, जो आपके पास नोट्स है और कुछ जो चीज़ें एड ऑन हुई है वो हमारे YouTube चैनल पे हमने डाल रखी है। हमारी टेस्ट सीरीज आ रखी है, बढ़िया ढंग से टेस्ट लगाइए। और सबसे बेहतरीन बात जो मैं आपको बताऊं, कोई भी मैं तारीफ अपनी नहीं करना चाहता, परंतु सत्य बात तो यह है कि अपन ने जो ऑफलाइन ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज जारी की है वो हर विद्यार्थी के लिए रामबाण सिद्ध होगी। बस आपका जो जुनून है वो आपको दिखाना है कि मैं कितना अच्छा कर पाऊं। वो आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि मुझे सिलेक्शन लेना है। और सिलेक्शन के लिए नई ज्योग्राफी की बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए। नई ज्योग्राफी के प्रश्न आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, न के बराबर देखने को मिलेंगे। पुरानी ज्योग्राफी अच्छे से रट लीजिए। इसका मतलब यह नहीं कि जिले अभी भी 33 है, वो तो बदल ही चुके हैं, पर बहुत ज़्यादा डेप्थ का प्रश्न आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये मैं वादे के साथ ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूँ। बिल्कुल सामान्य पृष्ठभूमि ज्योग्राफी के अंदर जो सामान्य बदलाव हर किसी व्यक्ति को पता है, उनके प्रश्न देखने को मिलेंगे। बाकी जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का लगातार सिलसिला आरपीएससी, आरएसएसबी ने पिछले 4-5 वर्षों में बढ़ाया है, वो निश्चित तौर पे आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन, स्थापनाओं के संबंध में सवाल न पूछ के कंसेप्चुअल क्वेश्चन लगातार वो पूछ रही है, वो आगे भी पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ में यदि आप हमारी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का भी आपके पास ऑप्शन उपलब्ध रहेगा। 3 दिसंबर से शुरू हुई ये ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज का अगला जो पेपर है वो 17 दिसंबर 2023 को है, यानी रविवार ठीक 11 बजे से 1 बजे के मध्य राजस्थान के उन सीरियस एस्पिरेंट्स के साथ आप अपना आपको कंपेयर कर सकते हैं, अपने आप को वहां पर अपना आकलन कर सकते हैं कि मैं कहां तक ठीक हूं। और सीधी बात है, जो अंतिम समय तक लड़ता रहेगा, लगातार परिश्रम करेगा और अपने आप को टेस्ट करता रहेगा, अपने लक्ष्य की तरफ चलता रहेगा, निश्चित तौर पर उसके लिए ही मालाएं, उसी के लिए शाफा, उसी के लिए पगड़ियाँ, उसी के लिए ठीक वर्ड काम लिए जाएंगे। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आज के लिए धन्यवाद।